हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम 1 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देखते हैं। पहला है, भारत का एक्सपोसैट लॉन्च हुआ है। ये 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हरिकोटा में है वहाँ से लॉन्च किया गया है। इसका जो व्हीकल था वो PSLV C-58 था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है वो एक्सरेज का अध्ययन करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे की जानकारी जुटाना है। ब्लैक होल वो होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण का बल इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रकाश मतलब लाइट को भी अपने में से बाहर नहीं जाने देते हैं, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए लाइट का ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है और इसीलिए हम आँखों से ब्लैक होल को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी आँखों से उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जहाँ से लाइट का परावर्तन होता है। तो ये था एक्सपोसैट का जो फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। और ये जो भारत है वो दूसरा देश बन गया है। पहले नंबर पे USA था, दूसरे नंबर पे इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत और UAE के मध्य डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है राजस्थान में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे ये और नीति आयोग के अध्यक्ष PM रहते हैं। ये जो 16वां वित्त आयोग है 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में 280 में हर 5 वर्ष में गठित संवैधानिक निकाय है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता यूनिस को 6 माह कैद। ये श्रम कानूनों के उल्लंघन के दोषी रहे हैं। 2006 में गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये इम्पोर्टेंट है, बराक ओबामा और बान की मून जैसे महान हस्तियों ने इनकी सज़ा की माफ़ी के लिए बांग्लादेश की सरकार को लेटर लिखा है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, यूपी के वृंदावन में देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। छठे नंबर देखते हैं, मथुरा मेरठ सीतापुर और अमरोहा में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। ये यूपी की प्लेज योजना के तहत बनाए जाएंगे। सातवां है, यूपी के लखनऊ में एक नो योर आर्मी अपनी सेना को जाने एक महोत्सव आयोजित हुआ है। आठवां है, गुजरात के मोढेरा गांव से रिलेटेड है। यहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया है। मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम भी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया है। 10 नंबर देखते हैं, BR काम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। ये कर्नाटक सरकार ने दिया है और जो BR काम्बोज जी हैं वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। यूपी सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सेंटर राहत बाड़ी सेंटर के नाम से लखनऊ में बनाया जा रहा है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसको ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है और ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। 13 पॉइंट देखते हैं, फेलिक्स त्सिसेकेदी कांगो के नए राष्ट्रपति बने हैं। 14वां पॉइंट है, ब्रिक्स का अगला सम्मेलन जो है वो कजान रूस में होगा। इसमें 5 नए सदस्यों के जोड़ने की घोषणा की गई है, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र और UAE। इसको आप ISEEU से याद कर सकते हैं। अर्जेंटीना ने भी इसकी सम्मिलित होने की घोषणा की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने वापस ले लिया है कि हम सदस्य नहीं बनेंगे। तो ब्रिक्स में अब कुल 10 सदस्य रह जाएंगे, 5 पहले के 5 नए बन गए हैं। अरिंदम बागची जो हैं वो UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ये इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। अब इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव बना के भेजा गया है। 16वां पॉइंट है, प्रतिबिंब पोर्टल बनाया गया है गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध को रोकने के लिए। 17वां पॉइंट है, भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य केप टाउन में टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच खेला गया। इसमें विजेता भारत रहा और 106.2 कुल ओवर्स फेंके गए थे इसमें।
18वां पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन फरीदाबाद में हुआ है। 19 पॉइंट देखते हैं, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई डीजीपी बनी है। 20 पॉइंट देखते हैं, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को नासिक में हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया है और ये 12 जनवरी को युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 21वां पॉइंट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है उसको, अब इससे पहले सूरत को मिला था। और इसका जो पूर्व नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। और अयोध्या स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। 22वां देखते हैं, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजन हुआ है। इसका ऑप्शन देके पूछ सकता है, गांधीनगर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ये भारत मंडपम में हुआ है। दूसरा, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है वो द्वारका में है, न्यू दिल्ली में। ये प्रगति भारत मंडपम से बड़ा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा है यशोभूमि। 23 देखते हैं, FM जयशंकर प्रसाद ने तुरंतपुरम में फातिमा अंसी को श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका पुरस्कार दिया है। 24, यूपी सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। ये स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जारी किया गया है। अटल भूजल योजना है उसमें यूपी शीर्ष पर रहा है। इसमें टॉप 3 राज्य यूपी, महाराष्ट्र और MP रहे। 6 जनवरी को लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचा आदित्य L1। ये 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था और ये 6 जनवरी को पहुंचा है। चंद्रयान 3 था, उसको जो लैंडिंग है वो 23 अगस्त को हुई थी। और मतलब याद रखना है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी और जो आदित्य L1 है लॉन्च हुआ था 2 सितंबर को, पहुंचा 6 जनवरी को। 23 अगस्त जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन भारत अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा हुई है। 27 देखते हैं, शेख हसीना है लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार बांग्लादेश के PM बन गई हैं। एक बुक है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये चित्रा बनर्जी जी ने लिखी है। 29, केरल की सुचेता सतीश ने दुबई में एकल समारोह में सर्वाधिक भाषाओं 140 भाषाओं में गीत गाए, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये 19वां नेम जो है नॉन अलायंस मूवमेंट उसका युगांडा के कंपाला में आयोजन हुआ है और ये 2024 से 27 तक नेम ही इस नेम का अध्यक्ष रहेगा युगांडा। या इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, उसमें अभी विस्फोट हुआ था तो पूछा जा सकता है। 32 देखते हैं, प्रसादम ये देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है। ये उज्जैन के महाकाल लोक में स्थित है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए, उसमें बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर रही है। 24 देखते हैं, दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस जो खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित कर दिया है। उत्तर कोरिया चीन का सहयोगी है, दक्षिण कोरिया अच्छा देश है, मतलब लोकतंत्र है वहाँ पर, और भारत का सहयोग है। तो याद कर सकते हैं भारत में ये अलाउ नहीं है तो दक्षिण कोरिया में भी अलाउ नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। 35 है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और जो भारतीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को। और जो हिंदी है वो तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहली 2 इंग्लिश और मंदारिन है। मंदारिन चाइना में बोली जाती है। भारत में 75 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, विश्व में 145, मतलब ये एक डेटा है। ग्रेवियल एटल 36 देखते हैं, ये ग्रेवियल एटल है वो फ्रांस के सबसे कम उम्र के अब तक के युवा PM बने हैं और ये समलैंगिक PM है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, जो 26 जनवरी 2024 को हमारे यहाँ आए थे। 37 है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है बैडमिंटन का है ये, और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार कुल 26 लोगों को दिया गया था, जिसमें मोहम्मद शमी क्रिकेट से हैं, अंतिम बंगाल कुश्ती से हैं और शीतल देवी पैरा तीरंदाजी है, ये इंपॉर्टेंट है शीतल देवी। 38 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 जो है उसका 10वां संस्करण था, ये गांधीनगर गुजरात में हुई है। इसी में PM मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। इसमें कुल 34 देश थे।
इसमें इम्पोर्टेंट रखना है कि याद रखना है गांधीनगर में हुआ है, ये अहमदाबाद और ये ऑप्शन देके इसको पूछ सकता है। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऐसे ही हम ये अभी तक का पूरा 10 दिन करके पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको वीडियो बना के लाएंगे।